हेलो एंड वेलकम। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपने पेटीएम पोर्टफोलियो के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, मेरे पास दो पोर्टफोलियो हैं। एक है जीरो धागा पोर्टफोलियो और दूसरा है पेटीएम मनी का पोर्टफोलियो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फोकस करेंगे पेटीएम मनी के पोर्टफोलियो के बारे में। जानेंगे कि इस पोर्टफोलियो के मेन स्टॉक्स कौन कौन से हैं और उन स्टॉक्स ने पास्ट में मुझे कैसा रिटर्न दिया हुआ है। FYI, पिछली वीडियो में डिस्कस किए गए स्टॉक्स की चर्चा भी हम वीडियो के दूसरे भाग में करेंगे, सो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने पेटीएम मनी का अकाउंट ओपन किया हुआ है। टोटल इन्वेस्टमेंट इज 40.2 lakhs, करंट वैल्यू इज 51.8, ओवरऑल रिटर्न इज 11.6। दिस पर्टिकुलर रिटर्न रेफर्स टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हम रियलाइज्ड प्रॉफिट और इवेंचुअली CAGR को भी चेक करेंगे, बट पहले हम स्टॉक्स पे फोकस करते हैं और ये जानते हैं कि कौन से स्टॉक्स ने बेस्ट परफॉर्म किया है मेरे पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में। चलिए शुरू करते हैं। चॉइस इंटरनेशनल, ये वो स्टॉक है जिसने सबसे अच्छे रिटर्न्स मुझे दिए हुए हैं पास्ट में, और फॉर्चुनेटली यही वो स्टॉक है जिसकी नेट वर्थ भी इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा है, जो कि लगभग 7.8 lakhs के आसपास है। दूसरा स्टॉक है आनंद राठी। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी मुझे 150% रिटर्न दिया हुआ है। DRC सिस्टम, ये तीसरा स्टॉक है जिसने मुझे लगभग 150% का रिटर्न दिया हुआ है। सो ये तीन स्टॉक्स यानी कि चॉइस इंटरनेशनल, आनंद राठी और DRC सिस्टम्स वो तीन स्टॉक्स हैं जिन्होंने मुझे 150% या उससे ज़्यादा का रिटर्न पिछले 3 सालों में दिया हुआ है। इंटरेस्टिंगली चॉइस इंटरनेशनल मेरी बेस्ट फंडामेंटल पिक है। इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में चर्चा की हुई है। हमने फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा समझा है कि चॉइस इंटरनेशनल कैसे एक बेहतरीन पिक है और फ्यूचर में भी कैसे ये एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले स्टॉक्स की। बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज, इसने 120% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है। NDR ऑटो कंपोनेंट्स, इसने 60% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, DRC सिस्टम्स, NDR इंडस्ट्रीज, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़, इस तरह के कई सारे नाम आप इस पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। ये नाम बहुत सारे लोगों के लिए नए और अनसुने हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं कंपनी के साइज को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। आई मोस्टली फोकस ऑन हाई ग्रोथ एंड हाई ROE। सो हाई ROE, हाई ग्रोथ नंबर्स, यानी कि हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड हाई मार्जिन एक्सेट्रा आर माई की फोकस पॉइंट्स। बेस्ड ऑन दोज आई सेलेक्ट द स्टॉक्स रदर देन द साइज ऑफ स्टॉक्स। और यूजुअली होता भी ये है कि अगर आप बड़े स्टॉक्स की तरफ जाते हैं तो उनका उनका प्रॉफिट मार्जिन, उनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनके प्राइस मूवमेंट्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं। सिंस आई एम फोकसिंग ऑन द ग्रोथ स्टॉक्स एंड माई एजेंडा इज ऑल्सो टू गेट हायर रिटर्न्स ओवर द टाइम, that's how my thought process and my stock selection goes hand in hand. सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया ग्रेविटा इंडिया, नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट, जैगल प्रीपेड, कल्याण ज्वेलर्स, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, मोनार्क नेटवर्थ, जेन टेक्नोलॉजी इज द डिफेंस प्ले, वारी रिन्यूएबल इज ए सोलर एनर्जी प्ले, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, a contract manufacturer, this has given me 20% return. Contract electronic manufacturer, sorry, Keynes Technologies, again a electronic contract manufacturer, has given me 13% return. NetWeb Technologies, Nintech Systems, these two are IT players, given 10 to 15% return. Jupiter Wagons, they are into wagon manufacturing. They are the key supplier or key vendor for Indian Railways as well. Recently, they have entered into this electric vehicle segment as well. Silcher Technologies, they are into transformers. Sky Gold, contract manufacturer for gold jewelries. JNK India Limited, some specific engineering company. Ion Exchange, water solution, complete water solution company, whether it is drinking water, whether it is packaged water, whether it is sewerage water, etc., etc. Advait Infratech Limited, Epigral Limited, this is a chemical play. Earlier it used to known as Make Money Finchem. This is renamed to Epigral. Gensol Engineering, again a solar play. Krishna Foschem, Ugro Capital, Tina Rubber, a rubber recycling company. BLS International, Visa Services Company. Muthoot Microfinance, EMS Limited, Raghav Productivity Enhancers,
Hariom Pipe, Metal Tubes play, Aditya Birla Money, KPI Green Energy, again a solar play, Angel One, well-known brokerage, Shees Industries, and Varanium Cloud. So if you look at the last company, this Varanium Cloud, the return is like minus 80%. सो यूजुअली जैसे ही स्टॉक्स माइनस 25% या उससे नीचे उससे ज़्यादा के लॉसेस मुझे देता है, मैं स्टॉक्स में से निकलने की कोशिश करता हूँ. दैट्स वाई इफ़ यू सी none of the other stock is giving me more than 25% loss, but in this particular stock somehow I lose that discipline. I'm just having this stock in my portfolio to so that it can keep reminding me not to compromise with the process and discipline. आइए अब बढ़ते हैं टोटल प्रॉफिट और CAGR की तरफ. टोटल प्रॉफिट मीन्स वी विल ऐड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड रियलाइज्ड प्रॉफिट. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम यहाँ देख सकते हैं 11.5 लाख. रियलाइज्ड प्रॉफिट्स के लिए मैंने ये दूसरी विंडो ओपन कर रखी है, यहाँ पे कि हम देख सकते हैं रियलाइज्ड प्रॉफिट इज क्लोज टू 30 लाख. मैं इसे एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ. हम चलते हैं कस्टम में. वी शैल सेलेक्ट द डेट रेंज 21. हम देख सकते हैं सितंबर 2021 के पहले की सारी डेट्स डिसेबल्ड हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्टिकुलर अकाउंट ही सितंबर 21 में ओपन हुआ था, और इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये जो भी रिटर्न्स हम देख रहे हैं वो 3 साल के रिटर्न है, फ्रॉम सितंबर 2021 टिल सितंबर 2024. तो वही डेट रेंज हम सेलेक्ट करेंगे 2024, और इस प्रकार हम देख सकते हैं हमारा 3 साल का रियलाइज्ड प्रॉफिट इज 31 lakhs. डिडक्शंस आर क्लोज टू 1 lakh and net realized profit is 30 lakhs. So now net profit हमारा जो ओवरऑल अकाउंट का निकल के आता है वो this 30 lakhs and this unrealized profit of 11.5 lakhs. It means हमारा टोटल प्रॉफिट जो कि रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड का सम होगा विल बी इक्वल टू 41.5 लाख, और हमारे पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू 51.5 लाख है. इस प्रकार यदि हम कंप्यूट करें तो हमारा अकाउंट का प्रिंसिपल वुड बी क्लोज टू 10 लाख. इस प्रकार हम देखें तो 3 साल में हमारा अमाउंट 10 लाख से 50 लाख हो गया है, यानी कि 5 गुना हो गया है. और इस बेसिस पे अगर हम CAGR कंप्यूट करने की कोशिश करें तो इट वुड लुक लाइक 70% CAGR, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है. हाल ही में मैंने कुछ पैसे इस पर्टिकुलर अकाउंट से विड्रॉ करे हैं, करीब 7 से 8 लाख रुपए. यदि उस पैसे को मैं अपने CAGR कंप्यूटेशन में कंसीडर करूं तो हमारा CAGR निकल के क्लोज टू 55% आएगा. Based on that, I have claimed that the CAGR for this particular portfolio is close to 50% or 55%. So before we jump to the next topic, दो चीज़ें यहाँ मेंशन करना इम्पोर्टेंट है. पहला तो ये कि जो भी स्टॉक्स हम यहाँ देख रहे हैं, some of them could be very small stocks based on the market cap and their size, etc. But fundamentally, every stock belonging to this portfolio is really good. I mean fundamental basis पे इन stocks का कोई जोड़ नहीं है. And any of these stocks if you are doubtful about, और आपको लगता है कि कोई स्टॉक ऐसा है जो शायद उस क्लास का नहीं है, then please let me know. We can do the detailed analysis of any such stock and yeah, we can explore further. दूसरी बात जो यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये कि इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में हम कुछ स्टॉक्स तो देख रहे हैं जो हमें मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, बट बहुत सारे स्टॉक्स हम ऐसे दे रहे हैं जो हमें कम रिटर्न दे रहे हैं. इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जो हमें माइनस में रिटर्न दे रहे हैं. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इन्होंने मुझे पास्ट में रिटर्न नहीं दिया है. इनका रिटर्न यहाँ पे कम सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनका रिटर्न मैं पास्ट में बुक कर चुका हूँ, और या तो वो मेरी नई एंट्रीज हैं. अगर मैंने रिटर्न पास्ट में बुक किए हैं या फिर ये मेरी नई एंट्रीज हैं, बेस्ड ऑन दोज कंसिडरेशंस द रिटर्न्स आर लुकिंग नॉमिनल. अदरवाइज इफ आई मेंशन इट इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे सिर्फ 4 ऐसे स्टॉक नहीं है जिनका रिटर्न 100% से ज़्यादा है या 150% से ज़्यादा है. यहाँ पे कम से कम 15 या 20 स्टॉक हैं जिनके रिटर्न 100% से ज़्यादा हैं. So on this particular note, let's close the first part of video. Let's jump to the second part where we shall discuss the charts of some of the stocks. So चार्ट्स डिस्कस करने के लिए हम वापस जीरोधा के पोर्टफोलियो में आएंगे. जीरोधा के पोर्टफोलियो में
चार्ट्स डिस्कस करने में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ. So let's quickly go to the 4 stocks that we discussed last week on the charts. So let's go to the Monarch net worth. So Monarch net worth में we discussed the stock here. Last week we saw this doji kind of candle formation, and then we were not very sure what should be the next move, and that's why we decided to wait in the stock. Again in this particular week also the situation is not very clear. फिर से वही बात हो गई है. This is pretty much undecisive, and it's looking very difficult to decide what to do from here. So again it would make sense to wait for another week or something until stock is making a decisive move. So let's go to next stock, PI Industries. So इस स्टॉक में कोई टेक्निकल चेंज नहीं है. हम देख सकते हैं हमने स्टॉक में यहाँ पे एंट्री ली थी. पिछले वीक एक ग्रीन कैंडल बनी थी ऑन एवरेज वॉल्यूम्स. अगेन देयर इज अ ग्रीन कैंडल ऑन एवरेज वॉल्यूम्स. सो टेक्निकल्स में कोई चेंज नहीं है, and most probably in next week also we should see a green bar. So let's keep riding this particular stock. Let's go to next stock which is Bector Foods. So यहाँ पे हम देख सकते हैं बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं. We discussed the stock here, and then last week we saw this green candle. In fact the stock went up to 2000 and then traced back way down to 1850-60 levels and closed there. हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक फिर से वापस 2000 के लेवल्स दिखाएगा, और हमारे टेक्निकल पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका टारगेट भी क्लोज टू 2000 एंड 2100 है. तो बेस्ड ऑन दिस बेसिस दिस इज गुड टाइम टू एक्सिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक. In fact, I personally booked my profits at the level of 2000 and 2100. सो इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम अपनी एग्जिट कंसीडर करेंगे, एंड हम इस स्टॉक को फ्यूचर में डिस्कस नहीं करेंगे. वी विल कंसीडर दिस एज एन एग्जिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ होम फर्स्ट. होम फर्स्ट को हमने पिछले वीक कंसीडर किया था, एंड दिस वीक वी कैन सी अ ग्रीन बार, अ लार्जर ग्रीन बार कमिंग इनटू पिक्चर, एंड स्टॉक इज क्लोजिंग नियर द हाईएस्ट लेवल्स. वॉल्यूम भी मोर देन एवरेज हैं, दो दे आर लिटिल लेसर देन द प्रीवियस वीक्स वॉल्यूम, बट येट वॉल्यूम्स आर हायर देन द एवरेज वॉल्यूम. सो बेस्ड ऑन दीज टेक्निकल्स मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक में भी एक ग्रीन कैंडल बनने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं. सो वी शैल सीट इनटू दिस स्टॉक एज वेल. सो दैट्स हाउ 3 स्टॉक्स बचे हैं हमारे पास, मोनार्क, पीआई इंडस्ट्रीज एंड होम फर्स्ट, जिसको हम नेक्स्ट वीक में भी कंसिडर करेंगे. सो ऑन दिस नोट लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो. अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल्स और बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, प्लीज़ लेट मी नो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू फैसिलिटेट दैट. किसी खास टॉपिक पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, इवन देन प्लीज़ लेट मी नो. हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड कंटेंट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे. सो वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. मिलेंगे अगली वीडियो में. थैंक यू. बाय बाय.